नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम डिबेट, इंडिया का सवाल, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शराब नीति को लेकर इन दिनों दिल्ली की सियासत में खूब शोर मच रहा है। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप के बाद मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है, जिसने सियासी गलियारों की हलचल को बढ़ा दिया है। सिसोदिया की माने तो मोदी सरकार उन्हें गुजरात चुनाव में रोकने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। सिसोदिया जनता के बीच संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उन्हें रोकने के लिए जांच एजेंसियों को उनके पीछे दौड़ाया जा रहा है। इधर सिसोदिया के बयान से बौखलाई बीजेपी ने पलटवार किया है। शराब पॉलिसी को लेकर शुरू हुई सियासत अब जुबानी जंग में तब्दील हो गई है, जिसका रंग गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में भी खूब देखने को मिल रहा है। पूछताछ के बाद सिसोदिया गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं, तो वहीं चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। मगर सवाल यहाँ यह है कि आखिर जब आम आदमी पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया तो डर काहे का? क्यों गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के बीज बोने लगती है? क्यों आखिर केजरीवाल को ईडी और सीबीआई का भरोसा नहीं है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अपने मेहमानों से हम जानेंगे, मगर उससे पहले आज दिन भर क्या कुछ हुआ है, क्या बड़ी अपडेट है आम आदमी पार्टी और साथ ही सीबीआई कल जिस तरीके से पूछताछ मनीष सिसोदिया को कर रही थी, उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है, एक बार रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। उसके बाद तमाम मेहमानों से बातचीत करवाएंगे, मिलवाएंगे, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी अपनी जीत को दोहराना चाहती है, जबकि दूसरे राजनीतिक दल भाजपा के इस अभेद किले को तोड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में मचा सियासी हलचल गुजरात चुनाव से पहले का वो तूफान है जो चुनावी नतीजों के बाद ही थमेगा। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर हंगामा बरपा है। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ पर बवाल मचा। अब सिसोदिया के दावे ने सियासी गलियारों में हलचल और बढ़ा दी है। 9 घंटे की लंबी पूछताछ को लेकर शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सिसोदिया की माने तो उनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है वो ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। मुझे बुलाने का मकसद वहां यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है। ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये जश्न भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू अ विक्ट्री। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सिसोदिया का दावा सुनते ही बीजेपी बौखला गई। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। मनीष सिसोदिया, अगर आपने सीबीआई के बारे में, जांच एजेंसी के बारे में जो बयान दिया है, या तो माफी मांगकर उस बयान को वापस लीजिए, वरना पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने ये कहिए कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। शराब घोटाले से शुरू हुई सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और आप के बीच सियासी लड़ाई अब जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी सारी रिपोर्ट देख ली। अब आगे आपको डिबेट में हिस्सा ले रहे तमाम मेहमानों से मिलवा देते हैं। डॉली शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, एसएन सिंह प्रवक्ता हैं भाजपा के स्टूडियो से मौजूद, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद, सुकृत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज सुबह से ही सुर्खियों में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि भाजपा में आइए, शामिल हो जाइए और मुख्यमंत्री बना देंगे आपको गुजरात का।
भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में एसएन सिंह जी, बताइए। प्रीति जी, देखिए, झूठ की बुनियाद पे ही आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी। शुरू में आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम तो कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। केजरीवाल जी स्वयं कहते हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। उसके बाद दूसरा झूठ बोलते हैं कि अगर कभी भविष्य में हम चुनाव लड़े और नेता बने तो हम जो है बसों में सफर करेंगे, 1 रुपये तनख्वाह लेंगे, कोई बड़ा बंगला नहीं लेंगे। फिर चौथा झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसको पूरी तरह से जमीन के अंदर कर दिया जाएगा, कहीं नंगे तार नहीं दिखेंगे, जिसके लिए एनजीओ चलाकर बहुत दिन से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। नहीं सर, जांच एजेंसियों पे बहुत बड़ा सवाल है। अगर दिल्ली का कोई इतना बड़ा चेहरा सीधे सीबीआई पे आंच उठाता है और सवाल करता है कि 9 घंटे की पूछताछ में मुझसे बार बार ये दबाव बनाया गया कि आप आ जाएं, शामिल हो जाएं ऑपरेशन लोटस है ये, इसका जवाब तो पार्टी को देखिए ना आप। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके खंडन किया। बोलिए, मानता कौन है उनकी बात को? इसके पहले तो सेना पे सवाल उठा तो फिर भाजपा अगर नहीं मानता, सवाल उठा चुके अगर नहीं हैं। मानते, और इसके पहले तो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सर। पहले प्रीति जी आपके ही चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास टेलीफोन आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे एमएलए को तोड़ने के लिए, और हम सारे लोग पूछते रह गए कि एक बार दिखा दीजिए किस नंबर से आया था। क्योंकि ये शुरू से ही झूठ की राजनीति करते हैं और हाई कोर्ट तो इस पे दंड लगा चुका है, फटकार लगा चुका है और कह चुका है जिस तरह से एलजी को बदनाम करने की एक साजिश किया जा रहा था कि वो तो कोरोना काल में ऐसे किए हैं, अपने लड़की के माध्यम से ऐसे किए हैं, कभी जेटली साहब पे लगाए थे, कभी गडकरी साहब पे लगाए थे और बाद में माफी मांगने का कार्य किए। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा। मैं तो प्रीति जी ये पूछना चाहता हूं, अगर आपसे पूछा गया कि 144 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है, आपने क्यों नहीं उस पर सवाल उसका जवाब दिया? आपसे ये कहा गया कि जो 2% कमीशन था उसको बढ़ा के आपने 12% नहीं, वो जवाब कैमरे पे क्यों देंगे? जवाब नहीं दिए। सीबीआई को जवाब देंगे। ज्ञानेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, सीबीआई ने सीधे सीधे खंडन किया है कि हमने 9 घंटे की पूछताछ में जिस मसले पर एफआईआर है सिर्फ वही पूछताछ हुई है, उसके इतर हमारी बातचीत नहीं है। मनीष सिसोदिया जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई और ईडी पे किस तरीके का दबाव है इसको आप समझ लीजिए। 4 महीने हो गए मनीष जी के ऊपर पहली रेड हुए, 4 महीने में 500 जगह सीबीआई और ईडी की रेड होती है। मनीष जी के पुश्तैनी घर तक चले जाते हैं, वहां भी देखते हैं कि कुछ मनीष जी ने कोई जमीन तो नहीं खरीदी, मनीष जी के बैंक लॉकर खंगालते हैं, मनीष जी का घर खंगालते हैं, मनीष जी का ऑफिस खंगालते हैं, हर जगह जाते हैं। 500 जगह रेड मारने के बाद भी 1 रुपए का करप्शन सीबीआई को नहीं मिलता। सीबीआई की एफआईआर कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पता नहीं, कोई 144 करोड़ बताता है, कोई 10,000 करोड़ रुपए बताता है, कोई 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताता है। इनके दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तो कह दिया 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जबकि दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए। तो इनकी बातों पर तो विश्वास मत करना। जो सीबीआई की एफआईआर है, सीबीआई की एफआईआर ये कहती है। तो एक बात घरेंद्र जी, एक सवाल मेरा यहाँ जेन्युइन है। आप कह रहे हैं इनकी बातों पे भरोसा ना करना, फिर मनीष सिसोदिया पे क्यों भरोसा किया जाए? देखिए मैं वही बता रहा हूं कि अगर आप सीबीआई ईडी का पिछले अगर 10-12 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इंक्लूडिंग कांग्रेस की सरकार, सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो पता है कितना है? 0.5%। 0.5% का मतलब क्या हुआ कि 100 लोगों पे सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी, ईडी ने एफआईआर दर्ज करी और एक आदमी को भी कन्विक्ट नहीं कर पाए। ये इनका रेशो है। पूरी की पूरी तरीके से पहले कांग्रेस सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीबीआई ईडी जो है केंद्र सरकार के, मैं नहीं कह रहा, उस समय के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है, सीबीआई की साख पूरी तरीके से गिर चुकी है। पहले कांग्रेस सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग करती थी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सबको पता है। और अब देखिए, आप ये देखिए, मुकुल राय
जब टीएमसी में थे तो मुकुल राय के खिलाफ सीबीआई ईडी मुकदमे दर्ज करते, जैसे मुकुल राय बीजेपी में आते उनके सारे केस डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते, और फिर मुकुल राय नहीं, अभी मुकुल राय ने किया उस पर बात नहीं करेंगे घनेंद्र जी। अभी इतना बड़ा मामला है, शराब नीति पे बहुत बड़े सवाल हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है और मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया है जांच एजेंसियों पर। बहुत बड़ी बात है ये कि मुझे जिस तरीके से पूछा जा रहा था, लगातार सीबीआई के अधिकारियों ने मुझे प्रस्ताव दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। डॉली शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस की डॉली शर्मा, मैं आती हूँ घनेंद्र जी और भी मेहमान, एक बार रिएक्शन ले लिया जाए। डॉली शर्मा, बहुत बड़े आरोप जांच एजेंसियों पर, देश की एजेंसियां जो देश के लिए काम करती हैं। आपने सुबह से ही मीडिया में देखा होगा, मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि 9 घंटे की पूछताछ में सिर्फ ऑपरेशन लोटस के बारे में बात हुई है। देखिए, साफ स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से धोखाधड़ी और धांधली कर रही है दिल्ली में और पंजाब में, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट विजिबल है लोगों को। शराब नीति का घोटाला आप देखिए, पंजाब में नौकरी देने का पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन 45 लाख का ये लोग चार्टर्ड ट्रेन लेकर पंजाब सरकार के खर्चे पर गुजरात जा रहे हैं प्रचार करने। इनके पास आप लगातार देखिए किस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा की बात करने वाले शराब, आप सोचिए 21 साल की उम्र के बच्चे को शराब बेचने लगे। ये शिक्षा की बात करते हैं, ये आज युवा का भविष्य खराब करने लगे हैं। सबसे एक और उससे भी बड़ी बात, 1000 स्कूलों में, दिल्ली के 1000 स्कूलों में से 70% पर प्रिंसिपल नहीं है। 777 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली के स्कूलों में, और वो स्कूल इनके बनाए हुए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए स्कूल है। इन्होंने तो एक भी स्कूल बनाया ही नहीं है दिल्ली में, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, कुछ नया नहीं बनाया इन्होंने। और ये मरम पट्टी कर एक स्कूल को दिखाते रहते हैं, रंगाई पुताई करके। आप लगाइए 470 स्कूलों में पेंट तक नहीं है। ये बात करेंगे, ना शिक्षा दे पा रहे हैं ना रोजगार दे पा रहे हैं। बिलाल खान हमारे साथ स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आती हूँ घनेंद्र जी, जवाब दीजिएगा। हमारे साथ और भी मेहमान है, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक है। आपने देखा तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कह रही है, लेकिन ऐसे में मनीष सिसोदिया, बोलिए घनेंद्र जी, बोलिए जल्दी से, लेकिन है ना, और भी मेहमान है। कांग्रेस के साथ समस्या थोड़ा तेज घनेंद्र जी, थोड़ा तेज घनेंद्र जी की आवाज थोड़ा बढ़ाइएगा। हम नहीं बोल रहे, आरटीआई बोल रही है। हम नहीं बोल रहे, आरटीआई बोल रही है। आप कह दीजिए आरटीआई भी झूठ है। हम नहीं बोल रहे, ये आरटीआई बोल रही है, और कह दीजिए आरटीआई भी झूठ है। झूठे इल्जाम लगाते हैं, झूठे प्रोपेगेंडा बनाते हैं। ठीक है बिलाल खान जी, आपने राजनीतिक पार्टियों को सुना, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ही ठीक है। घनेंद्र जी, आवाज आ रही है? घनेंद्र जी, आवाज आ रही है? आ रही। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद कुछ सेकंड के लिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की जो स्क्रिप्ट आती है ना, वो कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच जाती है, उनकी रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलती। हम नहीं बोल रहे, अब इन्हें ये नहीं पता, अब इन्हें ये नहीं पता। सुन लो, अरे सुन लो, डॉली शर्मा जी ये बदतमीजी नहीं चलेगी। आपने बोला, आपको सबने सुना, इसको बदतमीजी कहते हैं। बदतमीजी कहते हैं हिंदी में कि जब आप किसी को डिस्टर्ब करोगे, जब आप किसी को, अगर आप किसी को इंटरवेन, झूठ बोलोगे तो बोलूंगी मैं, झूठ मत बोलो। आरटीआई झूठ बोल रही है। ठीक है बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक, तीनों ही पार्टियों को आपने सुन लिया। ऐसे में आप देखिए, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सीबीआई हमें ऑफर दे रही है कि आ जाइए, ऑपरेशन लोटस मुख्यमंत्री बना देंगे, लगातार उन पे दबाव। जांच एजेंसियों पे बहुत बड़ा सवाल। भाजपा एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उनका खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत रुख दिया जा रहा है पूरे के पूरे मामले को, जो शराब नीति है। बताइए। देखिए, जिस तरीके थोड़ा से तेज। आम आदमी पार्टी की जो स्टार्टिंग हुई है वो झूठ से ही स्टार्ट हुआ है इन लोगों का। इन लोगों ने कहा था जब हम लोग सरकार में आएंगे, ना हम बंगला लेंगे, ना हम सिक्योरिटी लेंगे, ना हम किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे। लेकिन इन्होंने उल्टा ही करा, कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, उसके बाद सिक्योरिटी ले ली, घर भी ले लिया। तो इनकी जो स्टार्टिंग हुई है वो झूठ से हुई है। इनके आज मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन, 4 महीने हो चुके हैं, और जब सीबीआई इनको पूछताछ के लिए बुलाती है
तो ये सोचते हैं कि अगर सिर्फ हमारी ही पार्टी के लोग जो नेता जो हैं, जो बैठे हुए मंत्री बने वो सच हैं, बाकी पूरा देश जो है वो झूठा है। जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, कोई भी नेता हो, वो सब झूठे हैं। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लीडर जो हैं वो सिर्फ सच्चाई बयान करते हैं। अगर आप बात करते हैं शिक्षा देने की, एजुकेशन देने की, देश के जो आने वाले भविष्य उनको, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, आप उनको शराबी बना रहे हैं। आप लिक्कर पॉलिसी के हिसाब से जो लेकर आए हैं, देश में आज ऐसा माहौल मचा दिया है कि बच्चे पढ़ाई करें, 21 साल के बच्चे या फिर जाके दारू पिएं या अपने आप को शराबी महसूस कराएं। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ इनके, मैं अपनी मंत्री जो हैं, इतने सारे लीडर्स हैं जो आज भ्रष्टाचार के अंदर निपलिक पाए गए हैं और जेल के अंदर हैं। अब मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से इस अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर गुजरात में इलेक्शन कैंपेन में कर दिया, जी हमने दिल्ली में ये कर दिया और दिल्ली में हमने कुछ भी नहीं किया। फ्री के नाम पे लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है और यही प्रचार दिखा करके हमारे जो है सिसोदिया के ऊपर सीबीआई जांच बिठा रहे हैं या ईडी बिठा रहे हैं, तो गुजरात में जाके कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया। झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। गुजरात में इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वहाँ कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। सुकृत 9 गुप्ता घंटे की पूछताछ के बाद सुकृत गुप्ता कोई राजनीतिक भी हो सकता है। विश्लेषक देखिए, सुकृत कोई गुप्ता आम इंसान भी है या कोई कारोबारी उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुकृत गुप्ता बताइए। देखिए, जो आजकल एक ये पार्टी ने प्रोपेगेंडा चला दिया है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को और जो ये सीबीआई हो गई और जितने भी हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गई, इनके ऊपर जो सवाल उठाने का प्रोपेगेंडा चला दिया है, इनको लिंक्ड अप करने का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, ये गलत है। देखिए, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट कुछ भी प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड कोई भी इशू है, तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले। वाई आर यू नॉट अप्रोचिंग दी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट? अगर कुछ भी वहाँ पे हुआ है ऐसा, तो आप उसके लिए एसएन प्रवक्ता भाजपा के, उसके बाद घनेंद्र भारद्वाज। एसएन सिंह जी, ये पूरी की पूरी चुनावी बिसात आपको नजर नहीं आ रही है? टाइमिंग पे हर बार सवाल है। कल भी हम इसी मसले पे डिबेट कर रहे थे, हमारे एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो भी हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली टाइमिंग पे बहुत बड़ा सवाल है। 2 बड़े राज्यों के चुनाव है, 2 बड़े गढ़ हैं, गुजरात और हिमाचल, और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रही है गुजरात में, तो ये उसका रेपरकशन है। देखिए प्रीति जी, अच्छा आपका सवाल है, और बार बार आम आदमी पार्टी ही कह रही है कि गुजरात में हम अच्छा कर रहे हैं, इस नाते हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर जांच हो रही है उसके नाते आपको अच्छा हो रहा है तो आपको तो सहयोग करना चाहिए उसमें, लेकिन आपने सहयोग किया नहीं। सीबीआई ने भी कहा है कि हम अधिकांश लगभग 40% ऐसे सवाल थे जिसका मनीष सिसोदिया ने जवाब ही नहीं दिया, वो चुप रहे। और मैं तो कह रहा हूं कि केजरीवाल जी पहले ही बता दे रहे हैं, लगभग 1 महीने पहले से कह रहे हैं कि देखिए मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार होंगे। और मैं कह रहा हूं अगर पॉलिसी आपकी इतनी अच्छी थी तो महाराज आपने चेंज क्यों किया? आपको तो चेंज नहीं करना चाहिए। और 144 करोड़ रुपए आपने सीधे सीधे माफ किया है, सब लोग देखिए उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और आपने कहा कि सीबीआई गलत कर रही है, तो आप बताइए। अरे भाई समीर महेंद्र ऑपरेशन लोटस का सवाल है ना, कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस है सीधा सीधा। देखिए वो तो जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगी। वो कह रहे हैं एग्जाम्पल है महाराष्ट्र, एग्जाम्पल है महाराष्ट्र। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एग्जाम्पल है महाराष्ट्र, दिल्ली में जनता ने एग्जाम्पल है महाराष्ट्र, सर आंखों पे बैठा। लेकिन जब जनता ये घनेंद्र जी भाई समीर महेंद्र की जो गिरफ्तारी हुई है, 10 सेकंड और दे दीजिए। महेंद्र की गिरफ्तारी इसमें हुई है कि नहीं हुई है, आप उस पर अभी तक नहीं बता पाए। विजय नायर जी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, और अभिषेक गोयनपल्ली की इसमें गिरफ्तारी हुई है कि नहीं है, ये भी गिरफ्तारी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं अगर बैरिकेटिंग हुआ है और वहां 400 गाड़ी जा रही है और 18 मिनट एक गाड़ी को लग जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि 9 घंटे गिरफ्तार हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर बैरिकेटिंग करके गिरफ्तारी होगी। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलेंगे। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है। ये बहुत डरपोक लोग है, कायल लोगों की पार्टी है। इनका भाई डर हम रहे हैं, डर हम रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है। बदतमीजी, अरे आपसे बड़ा बदतमीज है कौन?
आपसे बड़ा बदतमीज है कौन? डिबेट में आप बैठेंगे और केवल अकेले बोलेंगे, ऐसे कैसे होगा? डिबेट में आप बैठेंगे, आपसे बड़ा बदतमीज है कौन जो ये कहता रहा चुनाव जीतने के बाद 1 महीने के अंदर शीला दीक्षित जेल में होगी? क्या शीला दीक्षित जेल में गई जो ये कहता था कि अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस से गठबंधन किए, ये झूठी बात नहीं है। अरे भाई जब डिबेट में आप बैठे आप कोई चर्चा करेंगे, उस पर परिचर्चा होगी, उस पर हम जवाब देंगे। अरे लुच्चे लोग हमको की डिबेट दिए, डिबेट भाषा की मर्यादा तो रखिए। ठीक है घनेंद्र जी जवाब दीजिए। घनेंद्र जी ठीक है, वो चुप हो गए, एसएन जी चुप हो गए, अब जवाब दीजिए। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर एक पैनलिस्ट ने बोला, सबको टाइम दे रहे हो आप बराबर। ठीक है आप बोलिए ना सर, वो चुप हो गए ना। ठीक है घनेंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी डरपोक लोगों की पार्टी है, कायरों की पार्टी है, बुद्धिलों की पार्टी है। ये सावरकर के वंशज हैं और इनको अरविंद केजरीवाल से डर इस बात का लगता है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो आज देश के लोगों की उम्मीद बन चुका है। पहले दिल्ली के लोगों ने अपनाया, फिर पंजाब के लोगों ने अपनाया, आज गुजरात और हिमाचल भी कह रहा है हमें भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इसको भी समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देश के गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर महिला की सुरक्षा और उसको सम्मान मिलना चाहिए, हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, नौजवान के हाथ में रोजगार होना चाहिए। यही अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसे दिल्ली के लोगों ने माना, पंजाब ने माना, गुजरात मांग रहा है, और उसके बाद हिमाचल मांग रहा है, पूरा देश मांग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका जो खोखला मॉडल है, जिसको जवाब दीजिए संजीव, जवाब देना चाह रहे, जवाब दीजिए। सुन लीजिए बड़े भैया, सुनिए आपका हेल्थ मॉडल कोरोना के कालखंड में ही सब लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों को बॉर्डर पे पहुंचाने का आपने कार्य किया। दूसरी बात, आपके शिक्षा मॉडल को सब लोग देख रहे हैं, लाखों पोस्ट खाली है और आप उसमें कुछ नहीं किए हैं। तीसरा, आपने कहा था कि यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी और 1 साल के अंदर ही हम यमुना में दिल्ली के लोगों के साथ फोटो खींचते हुए दिखाएंगे। आपने अभी तक नहीं दिखाया। देखिए, कमजोर कांग्रेस जहां जहां थी वहां पे जनता ने आपको सिखारा। आप उत्तर प्रदेश गए थे, बता दीजिए 1 भी सीट पाए हैं। आप उत्तराखंड गए थे, आप बता दीजिए सरकार बनाए। और सब लोग ये जान रहे हैं कि जब जांच हो रही, जो देश के हीरो हैं उनको बदनाम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। क्या सरदार भगत सिंह इस तरह से करप्शन का चार्ज था उनके ऊपर? वो देश के हीरो को आप बदनाम करके और पूरे दिन मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पूरे देश की बिलाल कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिलाल वो जान। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ़ बनाया है, मैं ये बताऊँगा शीला जी की सरकार में जो काम हुए, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री के नाम पे लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। अब ये मुझे बता दीजिए कितने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बनाने का काम किया, कितनी ग्रीनरी दी, कितने नए नए इन्होंने जो है योजनाएं चलाई, सिर्फ और सिर्फ बातों पे कि 2 रुपए का टिकट फ्री कर दिया, बिजली फ्री। बिजली के आप बिल देख लीजिए ना किस तरीके से गरीबों के घर में बिल आ रहे हैं। हमारे यहाँ खुद बिल आते हैं इतने महंगे महंगे, लेकिन कहते हैं मैंने 100 यूनिट फ्री कर दी। दिल्ली का मॉडल देखिए, गुजरात में जाके कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन इनकी राजनीति ये है, इनका भी डरना स्वाभाविक है। देखिए जिस तरीके से लोटस, ये बीजेपी की सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था लोटस, चाहूँगा जो असल में जनता के मुद्दे हैं वो दोनों पार्टी नहीं उठा रही हैं। इनका जो है सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक फ़ायदा ये दोनों पार्टीज देख रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। इन लोगों का क्या रहता है, अगर दिल्ली के अंदर कुछ विकास की बात, काम करने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी पे ठीकड़ा फोड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। अगर बीजेपी कहेगी तो वो आम आदमी पे। ये नहीं है, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनके क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के? मंदिर, मस्जिद, और आज देख ले CA/NRC, घर वापसी, फिर जो है ये 3 तलाक, ये सब चीज़ें लेकर आएंगे, फिर वक्फ बोर्ड को लेकर आएंगे, मदरसों को सर्च कराएंगे। ये काम इनके रह गए। इन्होंने कहा था 1 साल के अंदर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बता दीजिए कितने दिए? एजुकेशन पे क्या काम किया इन लोगों ने? देश में इतनी महंगाई है डीजल पेट्रोल को लेकर, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो अपने नेताओं को बचाने में लगी हुई। वो कहती है हम पाक साफ हैं, लेकिन आज
आज उनको दिख चुका है कि ये पाक साफ नहीं है। जो इनके अंदर बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्ट लोग हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब भी जेल में बैठे हैं सत्येंद्र जैन इनके मंत्री, और चाहे वो मनीष सिसोदिया को बुलाने का काम किया हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और बयानबाजी केजरीवाल जी वहां से कर रहे हैं गुजरात से, कि वो गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने। गिरफ्तार कहाँ कर लिया? ब्रेकिंग न्यूज तो आप चलाते, लेकिन उससे पहले सुकृत गुप्ता, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में, आप मुझको इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो बताइए। जांच एजेंसियों पे जिस तरीके से सवाल उठा रहे मनीष सिसोदिया, कह रहे हैं कि अधिकारी ही ऑफर दे रहे हैं ऑपरेशन लोटस के तहत। देखिए, ये जो सवाल उठाना है, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत गलत है। आप जांच के लिए आपको बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, आप पूरा रोड शो निकलवाते हैं, आप गांधी जी के समाधि पर जाकर वहाँ पे आप मत्था टेकते हैं, ठीक है, आप नारे लगवाते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे। क्यों? ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन जेल जाएगा, कौन छूटेगा। ये चीज़ें आप क्यों इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहे हैं? क्यों आपको इस देश के न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? और आपके इस एक्ट से जनता पे, पब्लिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको क्यों आप इस चीज़ को नहीं देख रहे? जांच एजेंसियों पे सवाल है, क्या हम अपनी भारत के जो बड़े बड़े जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों को क्या हम उस ब्रैकेट में अब रखना शुरू कर दें जहां से तमाम तरीके के आरोप उन पर लगने शुरू हो गए कि ये एक पार्टी के लिए ये एजेंसियां काम कर रही हैं? आप समझिए, ऑलरेडी ब्रैकेट में है। सबसे सारी जांच, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, सबके ऊपर कोर्ट बैठी है। कुछ भी कोर्ट के परव्यू से बाहर नहीं है। आपको आज कोई तकलीफ थी, आप सीधा कोर्ट को अप्रोच करते, और जांच सही होगी तो भी कोर्ट में जाएगी, गलत होगी तो भी कोर्ट देखेगी उसको। कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, ये चीज का फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगी इस देश की। ये नारे लगवाना कि ताले टूटेंगे। घनेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनेन्द्र जी, विपक्ष का कहना है कि ये पूरा फिल्मी मॉडल लगता है। आप देखिए पूरे के पूरे सीन को तो आप लगेगा कि आप फिल्म बैठकर देख रहे हैं और ये फिल्म की स्क्रिप्टिंग है। पार्टी के साथ तो मैं समस्या समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई है, लेकिन कांग्रेस का डरना ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि कांग्रेस को तो अब इस चीज को मान लेना चाहिए कि कांग्रेस देश में लुप्त हो चुकी है, कांग्रेस देश में विलुप्त हो चुकी है। गुजरात में इनके पिछली बार पता आपको 79 विधायक जीते थे, 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए, छोड़ के चले गए। आज इनके पास 62 विधायक बचे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। अरुणाचल में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, मणिपुर में बनाई, कर्नाटक में बनवाई, मध्य प्रदेश में बनवाई। आज तक देश में पिछले 2 साल में 323 कांग्रेस के विधायक बिक के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। एक पार्टी जो विधायक खरीदती है, दूसरी पार्टी जो विधायक बेचती है। अब ये खरीद फरोख्त वाली जो प्रॉपर्टी डीलर टाइप की पार्टियां हो गई, इनको जनता वोट क्यों देगी? इन्होंने तो यही करना, जीतने का पैसे इकट्ठा करना है, जनता को लूटना, उस पैसों से विधायक खरीदने, उस पैसों से विधायक बेचने। तो देश के लोग और गुजरात के लोगों ने समझ लिया है। गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को इसीलिए पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम कहने वाला व्यक्ति आज करोड़ों की गाड़ी में घूमता है, चार्टर्ड हवाई जहाज में घूमता है, पंजाब सरकार में काम करने वाले सरकारी विभाग में लोगों की तनख्वाह ना देकर उनके पैसों पर हवाई यात्राएं करता है और सारा पैसा प्रचार में लुटाता है। जो कहता था सत्ता में कभी नहीं आऊंगा, जो कहता था कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा, जो कहता था कभी भी आम आदमी के लिए काम करूंगा, अपने लिए काम नहीं करूंगा, आज उस आदमी का बंगला देखिए जाकर दिल्ली के पौछ इलाके में, स्विमिंग पूल, किस तरीके का रिहायश हो गया उस इंसान का। और सबसे बड़ी बात, इनके स्कूल के कमरों के बनवाने के घोटाले, इनके अस्पतालों के घोटाले, इनके शराब नीति के घोटाले, और तो और मनीष सिसोदिया जी का जो घनेन्द्र जी और डॉली जी को सबसे पहले स्क्रीन पे 2020 में, हाँ ठीक है घनेन्द्र जी बोलिए। मनीष सिसोदिया के और छोड़िए, जिस प्रवक्ता को ये नहीं पता, जिस प्रवक्ता को ये नहीं पता
कि दिल्ली में प्रिंसिपल की नियुक्ति यूपीएससी करती है, प्रवक्ता को मैं क्या जवाब दूं? इस प्रवक्ता को ये नहीं पता कि दिल्ली में पहले भी शराब पीने की उम्र 25 साल की, आज भी शराब खरीदने पीने की उम्र 25 साल की। इस प्रवक्ता को कुछ पता ही नहीं। स्कूल है दिखाने को, न एक फ्लाईओवर है दिखाने को। पूरे विश्व में दिल्ली को सबसे प्रदूषित कर दिया इन लोगों ने। बोलने को क्या है? झूठ बोलकर सत्ता में आई पार्टी के पास झूठ बोलकर दिल्ली को लिया। नहीं तो घनेंद्र जी, अगर कोई ऑफर दिलवा रहा है तो अधिकारी तो माध्यम हुए। घनेंद्र जी, अधिकारी तो सिर्फ माध्यम हुए। दिलवा कोई रहा होगा, उसका नाम बता दीजिए। कौन दिलवा रहा है? ये ऑफर कौन दिलवा है? एसएन सिंह जी, कौन ऑफर दिलवाने की कोशिश कर रहा है? बताइए ना। देखिए बड़े भैया, सुनिए, जिसको ये जानकारी नहीं है कि उनके पार्टी के कितने लोग जेल में हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं है। भाई सत्येंद्र जैन आज कहाँ पे हैं? जेल में है। ताहिर हुसैन कहाँ पे हैं? जेल में है। निशा सिंह कहाँ पे है? जेल में है। गीता रावत कहाँ पे है? जेल में है। और संदीप कुमार कहाँ पे हैं? जेल में। मैंने 8-10 गिना चुकी, आप बोल रहे थे नहीं सुने, फिर से लिख लीजिए। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार में जेल में है, ताहिर हुसैन जेल में है, निशा सिंह जेल में है, गीता रावत जेल में है, संदीप कुमार जेल में है, और हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में किसी को बख्शा नहीं। मैं कह रहा हूं ईमानदार पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी कैसे बन गई? भारतीय जनता पार्टी तो बार बार सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि भाई एक रिपोर्ट में कहा गया था पहले तो 60% जो सरकारी दुकानें थी वो सरकार के पास रहनी थी, आपने चेंज क्यों कर दिया? और चेंज किया तो क्या आपको नहीं पता कि बिना एडी के परमिशन के वो चेंज नहीं होता? आपने क्यों चेंज किया? पहला सवाल। दूसरा, जो रिटेल व्यापारी का मुनाफा था आपने 35 रुपए से बढ़ाकर 363 रुपए क्यों कर दिया? उसको क्यों फायदा पहुंचाना चाहते थे? सरकार जो बोतल 398 रुपए कमाती थी उसको आपने 3 रुपए क्यों कर दिया? एक भी उसका जवाब नहीं देना। अरे सरकार डर रही है और माफी मांग रहे हैं। अरे केजरीवाल जी माफी मांग रहे हैं। किसने 1 लाख रुपए लिए? किसने 1 लाख रुपए लिए? किसने 1 लाख रुपए लिए? एसएन जी एक सेकंड गणेश जी, किसने 1 लाख रुपए लिए? किसने 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 देश ने देखा था, दुनिया ने देखा था। किसने लिया था? दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही कि किस तरह से झूठ की। अरे अभी तो आरोप मनीष जी के ऊपर शराब घोटाले के है ना सर, उनकी बात कर लेते हैं सर। दूसरे के कॉलर में झांकना बड़ा आसान है। नहीं सर, ये गलत है। दूसरे के कॉलर में झांकना बड़ा आसान है। शुरू हो गए बिजली घोटाले। आपको अपनी जांच कराने में क्या तकलीफ है? यही सवाल तो आप कांग्रेस से पूछते थे। इसी सवाल को तो आप शीला दीक्षित से पूछते थे। आज वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप ईमानदार से भ्रष्टाचार कैसे हो गए? आप तो एक ईमानदार पार्टी थे, आप तो आम आदमी पार्टी कहते थे। सावधान हो जाओ, अब ये तुम्हें लूटने आने लगे। डॉली थोड़ा ऊंचा बोलेंगे डॉली। अरे देखिए, एक लूट करने वाला और पापी आदमी देश के हीरो को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। देश के हीरो को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शर्म से उसे मर जाना चाहिए। अपनी बात को आप स्वयं कहिए, दूसरे की आड़ लेकर मत कहिए। अब मैं गुजरातियों से कहना चाहती हूँ, सावधान हो जाओ। तुम्हें भी लूटने आ रहे हैं ये आम आदमी के नाम पे। जो ऑटो ड्राइवर को पकड़ के पंजाब में प्रचार किया, उसी तरीके से ऑटो ड्राइवर पकड़ के गुजरातियों को छलने आ रहे हैं। सावधान हो जाओ गुजरातियों, नए ठग आ रहे हैं। अरे आपको क्यों वोट देंगे? आपके विधायक फिर कौन बीजेपी की सरकार बना देंगे? क्यों वोट देंगे? आपके विधायक फिर मंडी में जाके खड़े रहेंगे, खरीद लो अपनी बोली खुद ही लगा देते हैं। ये दिखाऊ पार्टी आपके अभी तक 325 विधायक चले गए बीजेपी में। अरे उसी दिखाऊ पार्टी से समर्थन लेकर सरकार बनाए थे। सत्ता में आते ही दिखाऊ पार्टी से समर्थन लेकर सरकार बनाए थे। मुझे लग रहा है कि आपको जानकारी ही नहीं है। बीजेपी की सरकार भाई, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से ही समर्थन लेकर हम सरकार बनाए थे। उसके बाद स्कूलों में कमरों का घोटाला, शराब में घोटाला, अब बिजली घोटाले भी खुलने
करने की शुरू तरह हो गए हैं। हीमक की तरह आम काट आदमी के खा रहे हो। बोल बोल कर देश की जनता को ठग रहे हो। दिल्ली बिलाल, को ठग लिया, पंजाब बिलाल को बिलाल ठग बिलाल लिया। अहमद, और बिलाल आप अहमद, गुजरात में भी ठग बिलाल के अहमद। खाने लगे हो। सावधान हो जाओ गुजरात भाजपा में, हो नहीं चाहे वो चलेगा। आम आदमी पार्टी हो, मैं देख रहा हूँ इनका डिस्कशन, वो थोड़ा अपने तेज लोगों को बोलिए। बचाने के लिए लगे हुए हैं। किसी ने ये बात नहीं करी कि हमने जनता के लिए क्या कर दिया। वो गुजरात का इलेक्शन है, अब उनकी आंखें खुली हैं, प्रचार कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए, अब जो है केजरीवाल जी पहुंच गए। तो ये दिल्ली में जो मसले चल रहे हैं, दिल्ली के जो लोगों की एजुकेशन की बात है, दिल्ली का जो रोजगार की बात है, उस पर कब आएंगे केजरीवाल जी? वो इलेक्शन ही लड़ते रहेंगे, हिमाचल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, उसके बाद पूरा इनको जो है ना, नहीं नहीं, इनका सपना ये है टाइमिंग कि भी मुझे देखिए ना, देश का प्राइम टाइमिंग- मिनिस्टर बनना है। नहीं, बिलाल लेकिन आप जी, ये एक सुनिए, सवाल जो है बड़ा जेन्युइन है, वो है बताइए। टाइमिंग की। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आप देखिए टाइमिंग देखिए, अभी इलेक्शंस है, इस टाइम पे अगर किसी दूसरे पार्टी को जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाया जा रहा है, बार बार मेरे ऊपर इस तरह के मुकदमे, सीबीआई मुझसे पूछताछ कर रही है, इससे पहले भी लगातार कहा जा रहा था कि अब मनीष सिसोदिया को तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए ऐसे तो राहुल इसमें गांधी सवाल जी को भी तो बुलाया उठता है गया, ना। सोनिया गांधी जी को भी बुलाया गया, ये देश के कितने बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया गया, सोनिया गांधी जी, उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे ये कहा कि भाजपा में ज्वाइन करा दो। ऐसे कोई भी आपने देखा होगा कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो इनसे ये कहेंगे कि आप भाजपा में आ जाइए, हम सारे केस खत्म कर देंगे। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया आपको। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप बिल्कुल दूध के धुले हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए था। अगर कोई गलत है तो कोर्ट है उसके लिए। आप क्या कह रहे हैं कि भाजपा के दबाव में इसी को लेकर मुद्दा बनाने के लिए, वो फायदा उठाने के लिए केजरीवाल जी वहां गुजरात के अंदर अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे जो है शिक्षा मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है, एजुकेशन पे बात नहीं करें। क्या करा आपने एजुकेशन के नाम पे? जवाब ले स्कूलों लीजिए पे सिर्फ गणेंद्र जी पेंटिंग लाइन करने पे, से? गणेंद्र जी सुनिए से, मेरी बात। गणेंद्र जी से पूछिए ना, दिल्ली के गणेंद्र जी अंदर से तो पूछिए। पेंटिंग सेंटिंग ठीक करने है, के अगली लिए गणेंद्र बोलते जी, हैं, अगली तो गणेंद्र जी, बच्चियों अगला को भी दे अगली देंगे। आवाज बिलाल खान की होगी। सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे बिलाल खान, पूछिए। देखिए जिस दिन बिलाल को सीबीआई पकड़ के ले जाएगी ना, उस दिन बिलाल से पूछना। जिस दिन ईडी इनको पकड़ के ले अभी तो जाएगी ना, इनके घर वालों को पकड़ के ले रखा है ना, अभी जाएगी, हमें इनको नहीं पकड़ पता, के हम कोई बिठाएगी घोटाले वहाँ नहीं पे। करते। आप तब जैसे बिलाल लोगों के लिए बताएगा, नाम तब आम बिलाल आदमी है, बताएगा लेकिन कि सबसे CBI ज्यादा कैसा खास व्यवहार आप लोग करती है, हैं। ED कैसा व्यवहार आप करती हैं है। निशाने पे, हम लोग नहीं है, हम तो आम बिलाल- इंसान है, अरे असली जिससे वाले आम हम हैं। बीच को पता लेकिन होता आप जो है जिससे जो है बीच देश को के पता वीआईपी होता बने है, बैठे ना, अगर जिससे आपको कोई बीच को सीबीआई पता बुला ले होता है। तो रोडों पे नाचना जिससे स्टार्ट कर बीच देंगे, होती है, रोज ये रोडों पे बीजेपी से नारे पैसे लगाने लेते हैं स्टार्ट जो कर लोग देंगे बैठते हैं ना, और राजनीति करने स्टार्ट कर और देंगे। जो बीजेपी के लिए वहाँ पर भाषा में बात बोलते हैं, सबका पता है कि पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी वाले इनको बैठाते हैं, डिबेट में जाओ और वहाँ पे जाके बकवास करके आ जाओ। इनका यही काम है बिलाल जैसे लोगों का। 500 रुपए लेते हैं बीजेपी वालों से, 500 बोलते हैं आप लोग। पाँच घोटाले पे घोटाले खुलते आ रहे हैं, आपके एक मंत्री जेल में, आपके नेता जेल में, उस पर कुछ नहीं बोलते आप लोग। सुकृत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से लीगल एक्सपर्ट हमारे हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, डॉली डॉली, उनको अभी भी मंत्री बनाया हुआ है। एक बार सुकृत को बोलने देते हैं, डॉली, सुकृत को एक बार बोलने देते हैं, डॉली। जी देखिए प्रीति जी, आम आदमी पार्टी के ही नेता है अमानतुल्लाह खां, उनको भी अभी कोर्ट ने ही बेल दी है। तो आप क्यों कोर्ट को, अदालत को, इन एजेंसीज को जोड़ने का काम कि ये किसी पार्टी के लिए काम कर रही है, ऐसा आप प्रोजेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों आप भगत सिंह की तुलना आज की तारीख में अपने नेताओं से कर रहे हैं? आज एक इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई तो आपको भगत सिंह याद आ गए? नहीं, एक सवाल विपक्ष की तरफ से भी पूछा जा रहा है। एक सवाल, नहीं नहीं, एक सवाल जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूछते हैं कि क्यों सीबीआई ईडी का चाबुक जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और जो विपक्ष की जितनी पार्टियां उनके ऊपर चल रही है, भाजपा के लोगों पर नहीं चल रही है। ये भी सवाल तो जेन्युइन है ना। जो देखिए प्रीति जी, जो केस, जो घोटाला, जो भी एक नई चीज सामने आएगी जो गलत हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं के अगेंस्ट स्टार्ट होगी ना। नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसा वो उसी नहीं पर है। सवाल जब या समय निशान आता हो है तो चाहे लीडर बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इन्वेस्टिगेशन से ठीक है, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं ये सुकृत गुप्ता। गणेश जी, आपको सवाल पूछना चाहेंगे इससे? हाँ पूछिए, पूछिए गणेश जी। देखिए सब लोगों ने कह दिया, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। पिछले 4.5 महीने से, लीगल एक्सपर्ट अच्छी तरीके से बता देंगे, 4.5 महीने से सत्येंद्र जैन साहब जेल के अंदर डाले हुए हैं, कोई चार्जेस नहीं है, सीबीआई ईडी कोई प्रूफ नहीं देख पाई। अभी 7 दिन पहले ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा इस बात का आदेश दिया है कि
जैन साहब के खिलाफ पीएमएलए एक्ट जो ईडी ने लगाया था उसके तहत सारे केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है। उसके बाद भी ईडी ने अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं करा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरीके के काम नहीं हो तो आप क्या व्यवस्था की बात करोगे? दिल्ली दंगे जब हुए थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई कि अभय वर्मा पे, कपिल मिश्रा पे, परवेश वर्मा पे, अनुराग ठाकुर पे एफआईआर करे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने आज तक एफआईआर नहीं करी। आप कह रहे हो कोर्ट की बात, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। कोर्ट में कह दे जैन साहब के खिलाफ ईडी सारे मुकदमे डिस्पोज ऑफ करे, अभी तक ईडी ने नहीं करा। 7 दिन हो गए आदेश आए। कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा। हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था, प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। उनके ऊपर एफआईआर नहीं। अरे तो हाई कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है? अगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं फ्रेम हो रहा है तो हाई कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही है? और हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था, आदरणीय बड़े भाई सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि एक झूठ का प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। एलजी के खिलाफ जिस तरह से आप लोग झूठ शुरू किए थे, उसमें उन्होंने क्या कहा? उनकी लड़की को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। आपने बताया किस तरह से वो जमीन खरीद लिए हैं कहीं पे, वो आप प्रूफ नहीं कर पाए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने तो आपको फटकार लगाया कि आप एलजी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जिस तरह से उनको बदनाम कर रहे थे। आप डांट किसको लगी? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोर्ट अगर निर्दोष मानती, कोर्ट अगर निर्दोष मानती तो उनको छूट दे देती। कोर्ट अगर निर्दोष मानती तो छोड़ देती। बैठे हो, कुछ तथ्य आपके पास है नहीं। अरे आपके पास कोई जानकारी है नहीं। आपसे तो 6 सवाल पूछे गए, आप 6 का जवाब नहीं दे पा रहे। आपने पॉलिसी क्यों चेंज कर दिया? आप 144 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों किए? 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन क्यों किए? किसी चीज को बताना है नहीं। झूठ की नींव पर ही आप खड़े हुए और कितने देर तक खड़े रहेंगे? अब देश और प्रदेश की जनता इन झूठे लोगों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कोरोना कालखंड में भी धर्म और जाति देखकर जो लोग कार्य करते थे, अब सब लोग जान गए हैं कि एक लोग मरते हैं तो उनके आप जाते भी नहीं है। दूसरे को 1 करोड़ रुपया देने का। बिलाल कुछ बोलना चाह रहे? बिलाल आपकी जो पार्टी है ना हिंदुओं की है ना मुसलमान की है। जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने मरकज को निशाना बनाया, चाहे मुफ्तियों पे जो एफआईआर कराने का काम आपकी सरकार ने किया, और हमारे हिंदू भाइयों की देवी देवताओं का अपमान आपके लीडर करते हैं, तो आप किसके हैं? जब आप ना हिंदू के ना मुसलमान के तो हैं किसके? आप सिर्फ अपने हैं। अगर अपने लीडर के कुछ ऊपर बात आ जाती है तो पूरे जो है दिल्ली के अंदर हाय तौबा का मचाने का काम आप लोग करते हैं। ये देश जो है कानून से चलेगा, कानून है, कोर्ट है, एक प्रक्रिया है, एजेंसीज है, उस पर नहीं आप विश्वास करते हैं। आप जो है अपनी पार्टी अरविंद केजरीवाल और जो आपके नेता उन पर विश्वास है, बाकी सब पूरा देश भ्रष्ट है। वो लोग सारे जो है वो देश के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को मानते हैं, आपकी अपनी पार्टी को। डॉली शर्मा, डॉली देखिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी आज घोटालों की पार्टी बनकर रह गई है। इनके पास आज ना दिल्ली को कुछ ये दे पा रहे हैं, ना ये पंजाब को कुछ दे पा रहे हैं। और गुजरात वालों को मैं बार बार कह रही हूँ, सावधान हो जाओ, नए ठग आ गए हैं आपके पास। अब मैंने पहले भी कहा, इनकी शिक्षा नीति के घोटाले, बस के घोटाले, अब शराब के बाद नए घोटाले जो एलजी के पास शिकायत पहुंची है, वो इनके बिजली के घोटाले खुलने शुरू होने वाले हैं। ये मनीष सिसोदिया की बात करें, 2020 में उनके ओएसडी को पकड़ा, किस चीज के लिए? घोटाले के लिए। मनीष सिसोदिया जी ने काफी कोशिश की कि वो केस छुप जाए, लेकिन आज छुपाने का नतीजा ये है कि उनके ऊपर उनके खुद के घोटाले खुलने लगे हैं। ये भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं। अरे भगत सिंह जो वीर थे, जो उन्होंने इस देश के लिए किया, आप 7 जन्म में नहीं कर सकते, क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू घोटाला हो गया है। सिर्फ यही हो रहा है आज। आम आदमी पार्टी दिल्ली का खून चूस रही है, पंजाब का खून चूस रही है, और अलग अलग प्रदेशों में वहां की जनता का खून चूसने अब जाने शुरू कर दिया है इन लोगों ने। एसएन सिंह जी, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो सरकार की, भारत सरकार की जो योजनाएं थी, उसको भी इन्होंने दिल्ली के लोगों को नहीं लेने दिया। 5 लाख रुपए जो दवा कराने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कहा था, उसको भी इन्होंने नहीं लेने दिया। और पूरे देश में जो किसानों की सब्सिडी जाती है, आप पूछ लीजिए, दिल्ली के किसानों को न खाद की सब्सिडी मिलती है, न बीज की सब्सिडी मिलती है, न ही उनका कोई लिस्ट इनके पास है। पिछली बार हाउस में भी भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे, उन्होंने पूछा था, इन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया।
मैं कह रहा हूं हमारी बहन सही कह रही है कि एक झूठ की पार्टी बन के रह गई है, सिर्फ झूठ बेच रहे हैं लोग। इसके पहले 1-2 महीने पहले कहे कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सब लोगों ने कहा कि किसी नंबर से फोन आया होगा, लैंडलाइन नंबर से फोन आया होगा, आकाशवाणी तो ही नहीं होगी, उस आकाशवाणी को ही सुना दीजिए, दिखा दीजिए, आपके स्क्रीन पे हो। कुछ भी नहीं बताया। कल वो कह रहे हैं कि सीबीआई हमसे कह रही थी, भाई सीबीआई नहीं बनाती है मुख्यमंत्री, देश की प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाती है। प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, प्रदेश की जनता ही अगले दूसरे को चुनेगी, आप उस पे भरोसा करिए। क्योंकि नाटक और नौटंकी करते आपकी आदत बन गई है नाटक करने की। देखिए, हमारा यही कहना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई सी भी देश के अंदर पार्टी है, सबको जो है जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन ये अपने घर बार को बचा रहे हैं। आज सबने देखा है, पहले भी देखा गया है, अगर अपने ऊपर कुछ बेटे के ऊपर बात आ जाती है, अपने नेता के ऊपर आ जाती है, तो ये सामने आ जाते हैं। अगर जनता के असल के मुद्दे जो हैं, एजुकेशन को लेके, जो रोजगार है, जो महंगाई है, जो आज देश का हाल कर दिया, जीडीपी मायने जा रही है, ये अपनी बात नहीं करेंगे। तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले लोग आज ये पाठ पढ़ा रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपने देखा होगा, चाहे मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, और जो है कई ऐसे स्टेट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जहाँ जो है महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। ये सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं फरीद, और जो एमएलए को खरीदने का काम कर रहे हैं, और जो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे, जो जनता के असली मुद्दे हैं, जो देश का विकास होना चाहिए, जो आज कांग्रेस ने जब उस वक्त पे विकास करके दिखाया था, आपको मालूम होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज जीडीपी हमारी उस वक्त कहाँ थी, आज क्या हाल है देश का। असल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये अपने आप को बचाएंगे, वो सीबीआई ये कह रही है, वो कह रही है, ये सब करते रहेंगे। देखिए प्रीति जी, मेरा एक सवाल है सिंपल सा, कि अगर सीबीआई ने अपना काम ठीक नहीं करा और आपको उससे 0.1% भी परेशानी थी, तो क्या आपने अभी तक कोई कंप्लेंट दाखिल करी, उस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट दी हो, या आपने कोर्ट को अप्रोच किया हो कि उस जांच के ऊपर कोई और जुडिशियल ऑफिसर या कोई और सुपरवाइजरी अथॉरिटी बिठाई जाए? अगर इस तरह की बात है, अभी तक आपने ऐसा कोई स्टेप लिया? तो फिर कैसे आप कोर्ट ऑफ लॉ को और आप ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, सीबीआई को गलत ठहरा रहे हैं सिर्फ मीडिया पे आकर, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इंडिया के सवाल में जुड़े, और आज आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी और दिल्ली के बीच घमासान मचा हुआ है। हालांकि मामला जो पूरा है वो शराब घोटाले का है, लेकिन दोनों ही पार्टियां आमने सामने। लगातार गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है भाजपा पर, और भाजपा लगातार गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। ऐसे में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है।